सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार करने जा रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन में, कहीं पर भी आप जाते हैं और उस कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जा रहा है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन sp-df ऑर्बिटल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिख भी रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल। तो ये बहुत बड़ा अचंभा होगा कि आपको ये पता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही पता होगा। तो फिर ये जान लो कि आज मैं आपको सभी का जवाब दिए दे रहा हूं। s ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और f ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये जानकारी आपके बच्चे को है, अगर गार्जियन वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके बच्चे को जानकारी है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में 2 इलेक्ट्रॉन है, f में ही 2 इलेक्ट्रॉन, तब तो मान के चलिए वो पढ़ाई के सही कंसेप्ट को जानता है वो। और अगर नहीं जानता, अगर जवाब दे रहा, आपने पूछा कि ये बताओ s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसने जवाब दिया कि नहीं साहब s ऑर्बिटल में 2 हैं। आपने पूछा p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले 6 हैं, d में बोले 10, f में बोले 14, तो समझ लेना आपके बच्चे का कंसेप्ट सही नहीं है। तो गार्जियन लोग भी ध्यान दे लें और बच्चे लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग विशेष तौर से ध्यान दें कि हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। जैसे कि ये s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अगर p ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं तो ये p ऑर्बिटल यहाँ पर एक है, ये p ऑर्बिटल है, ये सब मिल जाएंगी तो p ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। वर्डिंग पर ध्यान देना, यही एग्जामिनेशन का खेल है। ये p ऑर्बिटल्स हैं, अगर सब गिनोगे। एक ये वाली p ऑर्बिटल है जिसे आप px कहते हो, इसे आप py कहते हो, इसे आप pz कहते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यानी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ध्यान दो। लेकिन p ऑर्बिटल्स में 6 हैं, तो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल में, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ p ऑर्बिटल में, तो जवाब आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर p ऑर्बिटल्स में अगर पूछता है तो जवाब आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर p सबसेल में पूछता है, यानी कि p सबसेल, तो इसका मतलब पूरे ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, तब भी 6 ही इलेक्ट्रॉन जवाब देना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो s हो या p हो या d हो, लेकिन उनकी जो ऑर्बिटल्स बन जाती है यानी सबसेल। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऑर्बिटल का मतलब हुआ, ऑर्बिटल का मीनिंग हुआ केवल एक कॉलम की बात कर रहा हूँ। और ऑर्बिटल्स जब वर्ड बोला जाएगा तो ऑर्बिटल्स का मतलब सबसेल से निकल के आएगा। और सबसेल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ s सबसेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, मेरी वर्डिंग को सुनिएगा, 3 ऑर्बिटल्स हैं। d सबसेल के अंदर अगर देखोगे तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। और f और सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, f सबसेल के अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऑर्बिटल हैं। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो ये जान लो आज अच्छे से, खूब अच्छी तरीके से। अगर ऑर्बिटल की बात आए तो चाहे वो s हो या p हो या d हो या f हो, सभी में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। नो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल कैन
कैन एकोमोडेट, ACCO, एकोमोडेट, 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 हाँ, एकोमोडेट लिख देते हूँ, एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर सबसेल की बात करेगा तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। पी सबसेल में अगर बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पी सबसेल में तब 6। और अगर डी सबसेल में बात करेगा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ सबसेल में अगर बात करेगा, एफ सबसेल में अगर बात करेगा तो बताओगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको जज करना है कि आप सही हैं गलत हैं, तो ये पूरी वीडियो छोटी सी जरूर देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और करिए अपनी सही केमिस्ट्री, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि चाहे एस हो या पी हो या डी हो, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो यानी कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर एक क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो, बिल्कुल क्लियर करके दिखाएगी कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन, अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल, तो जवाब 2 ही आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, तब भी 2 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, तब जवाब आपका आएगा कितना? ऑर्बिटल्स लग गया तो फिर डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं और अपनी केमिस्ट्री सुधारनी है, कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे बदलेगी आपकी केमिस्ट्री, इन सब बातों के लिए हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करिए। नंबर है 94 73 70 27 11, मीन्स 9473702711। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप जेई और नीट की क्लास भी अवेलेबल है, जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर है। प्ले स्टोर पर जाएंगे आप और प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एरोमा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपको मिल जाएगा जेई और नीट की रिकॉर्डेड वीडियोस। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सफलता हमारी सफलता है। एस में मैक्सिमम, फिर वही बात, 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी ऑर्बिटल्स में फिर बता रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल्स में टोटल आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ऑर्बिटल में भी आपके आ जाएंगे भैया कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में, और एफ ऑर्बिटल में भी 2 ही रहेंगे। नमस्कार।